નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही हो. आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. हिंदी में हम क्या पढ़ने वाला है? चैप्टर नंबर 8 चतुर चूहा. कैसा चूहा? चतुर चूहा. को पूरी की पूरी स्टोरी याद आ गई? इतनी सी स्टोरी है. वेरी गुड. चतुर चूहा स्टोरी है ना, उसमें क्या होता है चलो मुझे बताओ. कौन कौन से कलाकार आते हैं? तो चूहा, बाद में कौन आता है? दर्जी, बाद में कसीदेकार. कसीदेकार किसे कहते हैं? जो एम्ब्रॉयडरी वर्क करता हो, हाथ से वर्क करता हो, उसे कसीदेकार कहेंगे. और दर्जी किसे कहेंगे? इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया है. दर्जी किसे कहेंगे? किसे कहेंगे चलो बताओ. जो हमारे कपड़े सीता है उसे क्या कहते हैं हम? दर्जी. दर्जी पहले हमारा नाप लेता है, उसके अनुसार कैंची से कपड़ा काटता है और फिर कपड़ा सीता है. सच है ना? अरे वाह, आपको भी पता था यह. एक चूहा होता है हमारे चैप्टर में. वो चूहा चतुर होता है. कैसे चतुर होता है वो तो आपने देख लिया, लेकिन एक बार रिपीट करते हैं. चूहा है वो अपने घर से निकलता है खेलने कूदने के लिए इधर उधर. रास्ते में उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है. तो वो कपड़े के टुकड़े का क्या करता है चलो मुझे बताओ. अरे वाह, वो दर्जी के पास जाता है. दर्जी रे दर्जी मेरी टोपी सी दे. और दर्जी टोपी सीने के लिए मना कर देता है. फिर क्या होता है? वो उसे क्या कहता है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे को पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. होता है ना ऐसा? यस. बाद में वो टोपी पहनकर निकल पड़ता है. तो उसे कौन मिलता है? दिखाई देता है किसकी दुकान? कसीदेकार की. तो वो क्यों न मैं इसमें कसीदा निकलवाऊं. तो वह जाता है और उसे कहता है, तो वो भी उसको मना कर देता है, चल चल यहाँ से निकल. तो उसे भी धमकाता है, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे को पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा. और कसीदेकार भी उसको कसीदा निकाल देता है. फिर क्या होता है? वह टोपी पहनकर खुश हो जाता है. और उसके बाद हमने क्या क्या देखा चलो बताओ. उसके बाद हमने अभ्यास देखा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वाध्याय. पेज नंबर 42 निकालो सभी बच्चे. देखो मैंने भी निकाल लिया है. यस, ये वाला. यहाँ से पढ़ने का स्टार्ट करेंगे. स्वाध्याय. स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. इजी स्टोरी है, आपको पूरी की पूरी पता चल गई है तो उत्तर तो आपको आएंगे ना. आप तो क्लेवर स्टूडेंट है. चलो, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? क्वेश्चन नंबर 51 देखो. चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया. आपको पता है दर्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेलर. क्वेश्चन नंबर 2. चूहे ने दर्जी से कहा. चूहे ने दर्जी से कहा, इस कपड़े की टोपी सी दे. कौन से कपड़े की? जो चूहे को रास्ते में से मिला था. नंबर 3. कसीदेकार क्या सुनकर घबराया? चलो आप आंसर दो. कसीदेकार क्या सुनकर घबराया? चूहे की कचहरी में जाने वाली बात से कसीदेकार घबरा गया. चूहा कब खुश हुआ? जब उसकी टोपी पर कसीदा निकल आया. कसीदा मीन्स वर्क. कसीदाकार क्या करता है? कसीदेकार कपड़े सीता है. कसीदेकार कपड़े धोता है या कसीदेकार
कसीदा निकालता है। 3 में से एक आंसर चुनो। अरे वाह, तीसरे वाला। कसीदेकार कसीदा निकालता है। डन ना बेटा? उससे अधिक कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो हम बनाए। आप भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो जूम मीटिंग में। चूहे को कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला? चूहे को कपड़े का टुकड़ा रास्ते में से मिला। दर्जी ने चूहे को क्या कहा? दर्जी ने कहा चल चल रास्ता ना, ऐसा कहा था ना। वेरी गुड। उसके बाद का है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, जो कि हम हर चैप्टर में करते हैं। मैं आपको कोई भी वर्ड दे दूँ ना, वाक्य सेंटेंस फटाफट से बनाना, हिंदी का आना चाहिए, उसमें इंग्लिश वर्ड नहीं चलेंगे और गुजराती वर्ड भी नहीं चलेंगे। यहाँ पर पहला है चूहा। इजी है, इजी। चूहा बहुत चतुर था। मैंने चूहे की कहानी सुनी। चूहे को कपड़े का एक टुकड़ा मिला। हमारे घर पर चूहे हैं। कितने सारे सेंटेंस बने आप में, इसमें से आपका जो फेवरेट हो आप लिख सकते हैं। उसका बाद से दूसरा, दुकान। चूहा दर्जी के दुकान पर गया। हमारे घर के पास दुकान है। मुझे आइसक्रीम की दुकान पसंद है। दुकान पर ढेर सारी चीजें मिलती है। होते ना। मेरे पापा की एक दुकान है। आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहते हो अपने आप से बनाओ। उसके बाद का है सिपाही। तो उसका सेंटेंस बनेगा मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। मेरे पापा सिपाही हैं। मेरे घर के बाजू में सिपाही रहते हैं। चूहे ने सिपाही को बुलवाने की धमकी दी। सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसमें से आपको कोई भी सेंटेंस लिखना हो लिख सकते हो। ओके। उसके बाद है दर्जी। दर्जी हमारे कपड़े सीता है। हमारे घर के पास दर्जी की दुकान है। दर्जी रंग बिरंगे कपड़े सीता है। चूहे ने दर्जी को कहा इस कपड़े की टोपी सी दे। उसके बाद का है पांचवा, टोपी। मेरे पास एक टोपी है। टोपी पहनकर चूहा बहुत खुश हो गया। टोपी कई प्रकार की होती है। मेरे पास गोल टोपी है। टोपियों की दुकान होती है। तो इनका मतलब ये है कि यही सारे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, आप अपने आप से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके। उसके बाद का है कचहरी। कचहरी मीन्स क्या होता है? कचहरी मीन्स होता है अदालत। चूहे ने दर्जी को कचहरी में जाने की धमकी दी। राजा कचहरी में आए थे। कचहरी में जाने से सभी लोग डरते हैं। कसीदेकार कचहरी में जाने से घबराया। आप कोई भी सेंटेंस अपने आप से बना सकते हो। उसके बाद का प्रश्न नंबर 3। अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या करता? वो अपने आप से आंसर लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ। अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो कहता कि धोबी भैया इस कपड़े को धो दो, इस कपड़े को इस्त्री कर दो। कहता ना। आप भी लिख सकते हो कि चूहा धोबी की दुकान पर जाता ही नहीं, यहाँ पर जाता तो इस कपड़े को धो दो, क्योंकि धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। इस टुकड़े को धो दो। प्रश्न नंबर 4। अगर दर्जी और कसीदेकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? यदि कसीदेकार
और दर्जी चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहे की टोपी नहीं सीती। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, अगर दर्जी और कसीदेकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा सच में कचहरी में जाकर सिपाही को बुलाता। आंसर नंबर 3, अगर दर्जी और कसीदेकार चूहे की बात से नहीं डरते तो उसे विनती कर कर मनाता था। हो गया ना? तो यहाँ तक का आपको कंप्लीट हो गया। चतुर्चूहा आपका चैप्टर कंप्लीट। एनी क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आए वो आप जो मीटिंग में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, Thank you for joining us.